सबको जैम सीखी। मैं हूं पास्टर श्याम और स्वागत है आपका होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, मैं साथ में स्वागत करता हूं आपका आज के इस सैबथ स्कूल अध्याय के अंदर, जब हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को, जिसका मुख्य शीर्षक है 3 स्वर्गदूतों का संदेश। और आज का जो ये हमारा छठा अध्याय है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, और आज हमारे बीच में है हमारे अतिथिगण। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रेबेका जी का और स्वागत करता हूं पास्टर जॉनसन जी का। आइए हम आज के लेसन को शुरुआत करते हैं। और पास्टर जॉनसन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रार्थना में अगुवाई करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं जब मिलकर इस सैबथ स्कूल के पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। हमें खुदावन बुद्धि और अकल दें ताकि हम इसे समझ सकें, भेद की बातों को, और अब स्वर्ग के राज्य के लिए न्याय के समय अपने आप को तैयार पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। और ये समय है जब हम आज के लेसन में जाएंगे। और इस वक्त आज के लेसन के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 स्वर्गदूतों का जो संदेश है हम तक आता है। उसी को हम विस्तार पूर्वक हम इन अध्यायों के अंदर आपसी बातों के अंदर अपने विचारों को विमर्श कर रहे हैं। आज का जो अध्याय है इसका मुख्य शीर्षक है उसके न्याय का समय, कि यीशु मसीह और उसके न्याय का एक समय है। तो मैं आपसे चाहता हूं पास्टर जॉनसन के आप प्लीज कृपया करके इस पे अपना प्रकाश डालें। न्याय का समय जो शीर्षक है बहुत महत्वपूर्ण है, और हम यहाँ इसका याद वचन देखना चाहते हैं। और मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है रोमियो उसके 13 बाब और उसकी 11 और 12वीं आयत में, समय की पहचान कर, ऐसा ही कर, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध लें। देखिए, बहुत जरूरी है यहाँ कि न्याय का समय आ गया है और हम अपनी ज्योति के हथियारों को बांध लें और उठ जाएं। इस बात के लिए हमें यह है कि न्याय का समय पहुंचा है। हमें आगाह कर रहा है रोमियो पौलुस कह रहा है कि अब आगाह। यहां हम देखते हैं छोटी सी कहानी है जिसमें परिचय में दी गई है और लिखा गया है कि नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन है और अमेरिका के जिसने ये लेख लिखा है, और येलोस्टोन नेशनल पार्क का ये घटना घटी है कि उस पार्क में आग लग गई और आग लगने के कारण काफी नुकसान हुआ। जब उसका म्यौना करने के लिए व्यक्ति पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ का तना पूरा जल चुका है, उसकी जड़ में एक जानवर बैठा है जो चिड़िया है, पंछी है, और उसने उसको जब डंडे से ऐसे हिलाने की कोशिश की, देखना चाहा कि ये जीवित है या मरा है, तो वो मरा हुआ था। वो तो गिर गया लेकिन उसके पैरों के नीचे उसके 3 बच्चे जीवित थे। तो इसी प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस आग से बचाया है, उस पाप की आग से बचाया है, अपनी जीवन की कुर्बानी देके हम जीवित हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी। और अब उसने कहा कि उस समय के विचार से अब तक का जो है, जब से तेरे मन में विचार आ गया, जब से उस समय तक आप तक का न्याय का समय निकट पहुंचा है। तो प्रभु यीशु मसीह का न्याय करना और अपने राज्य का स्थापित करना मेरे और आपके लिए बहुत बरकत बाइस है। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए, क्योंकि न्याय का जो समय है बहुत नजदीक है। वचन खुद कहता है कि वो दिन जो है चोर के समान आएगा, और उस दिन किसी को पता नहीं चलेगा कि कब वो न्याय का समय आ गया। और इस समय मैं डॉक्टर रेबेका आपसे बात करना चाहता हूँ मंदिर की सफाई के विषय में, क्योंकि यहाँ पर बात आती है और हम देखते हैं कि एक सफाई है जो मंदिर की है, उसके विषय में आप बताएं क्या है यहाँ पर। मंदिर की सफाई के बारे में जो लिखा हुआ है कि उससे पहले मैं एक आयत पढ़ना मांगती हूँ जी। दानियल उसका 8वां अध्याय और 14वीं आयत। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी होगा जी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइबल में 2300 वर्ष का जिक्र किया गया है जी। और 2300 वर्ष का जिक्र करने का मतलब है कि पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान में यीशु मसीह प्रवेश कर गए हैं जी, ताकि सबका न्याय हो।
यहाँ 8वें अध्याय की दानियल की 27 आयत में, उससे पहले मैं देखूंगी 25वीं आयत में, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। जी। तो हम देख रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक जो शैतान के लोग हैं और एक जो है खुदा के लोग हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जीत किसकी होगी, प्रभुता किसकी होगी, यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। तो यहाँ पे कह रहे तब राज्य और प्रभुता पर धरती पर राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। तो ये जो यहाँ पे दानियल को जो है यहाँ पे 2300 की जो विजन रोया दिखाई गई थी जी। और हम ये देखते हैं कि दानियल को जब ये दिखाया जा रहा था तो उसको देख के जो है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। 8वें अध्याय में अगर हम देखें, जी। 8वें अध्याय की 19 और 22 में देखें जी। तो बेहोश हो जाता है और गैब्रियल जो है फरिश्ता, वो उसको जिब्राइल फरिश्ता, फिर उसने प्रार्थना की है और ये बीमार रहा। फिर ये जो है दोबारा इसको आता है गैब्रियल और फिर आके जो है इसको बताता है कि ये मंदिर की पवित्रता, जो कि हम देखते हैं कि पुराने उसमें लेविटिकस और ड्यूट्रोनॉमी में जो होता था डे ऑफ अटोनमेंट के तौर पे कहा जाता था, साल में एक बार सब लोगों को जो है अपने आप को पवित्र करना पड़ता था, यहाँ तक कि जो याजक था उसको भी अपने आप को पवित्र करना पड़ता था और फिर वो पूरा मंदिर को साफ करते थे ताकि परमेश्वर का वहाँ पे प्रवेश हो सके। तो इसी तरीके से जो 2000-3000 की जो ये भविष्यवाणी है, ये हमें बता रही है कि 1844 में जी। लोगों को, यीशु मसीह को महापवित्र स्थान में गए ताकि वहाँ पे न्याय हो और जो पवित्र है वो पवित्र रहेगा और जो अधर्मी है वो अधर्मी रहेगा। तब ऐसा न्याय है जो कि हमें 2300 भविष्यवाणी में बताया गया। जी। धन्यवाद मैम आपका इन अच्छी बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं ना जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हम इन बातों पर और विचार और विमर्श करेंगे परमेश्वर के वचन से। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से आज की चर्चा में और हम बात कर रहे हैं 3 स्वर्गदूतों के संदेश के विषय में। और मैम यहाँ पर और सर आपसे, पास्टर जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पर एक भविष्यवाणी के विषय में बात आती है जो है 2300 दिनों के विषय में। तो हमारा जो आज इस हफ्ते का जो टॉपिक है वो इस दिन का, वह 2300 दिन और अंत समय। प्रकाश जाने पास्टर जी, क्या है ये 2300 दिन और अंत का समय? ये डैनियल को विजन बताया गया था जी। 2300 दिनों का साल, और ये अंत समय के लिए है और ये भी हमें न्याय की तरफ ही लेके जाता है कि न्याय के समय बहुत निकट है और प्रभु यीशु मसीह न्याय करने में अब लग चुके हैं समय के अनुसार। तो ये सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारे 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के लिए कि हमारे चर्च की स्थापना ही यहाँ से हुई थी। यहाँ से ही हमारी जो लहर, मूवमेंट, सुसमाचार को फैलाने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो कुछ सूझवान व्यक्ति थे, जो पूर्वज थे, परमेश्वर का भय रखते थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था और उस अध्ययन के समय उन्होंने ऐसा सोचा कि प्रभु यीशु मसीह जो है अक्टूबर 22, 1844 को इस दुनिया में आ जाएंगे। तो वो नहीं आए, लेकिन उस समय हुआ ये था कि जब इसे अध्ययन किया गया और जाना करने के बाद कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं जी। क्योंकि पहले समय में जब अर्थली सेंचुरी थी, जो अर्थ की जो सेंचुरी थी, जिसमें महायाजक जो थे कुर्बानियां दिया करते थे, तो प्रभु यीशु जब वो कुर्बानी लेके आते थे तो वो पहले पवित्र स्थान में उसकी कुर्बानी दी जाती थी और फिर उसके लहू लेकर महापवित्र स्थान में जाया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उस समय बलि की प्रथा खत्म हो गई और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई। और होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देने के बाद वो महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गए। और वहां जब प्रवेश कर गए तो उस समय जो है ये पीरियड जो है, उस समय से जो है न्याय का समय जो है, अंत का न्याय का समय शुरू हो गया। और हम इस न्याय के अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं और हम चल रहे हैं जी।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। डैनियल को इस प्रोफेसी के बारे में जो फरिश्ता है वो यही बता रहा है, बताने चाहता है और डैनियल को समझा रहा है जी। तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विस्तार में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन इसका अध्ययन जो यदि हम करें तो हमें पता चलता है कि ये अंत समय का भविष्यवाणी है। बिल्कुल, धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छी बातों के लिए। मैं यहाँ पर ध्यान देते हैं तो जब सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में बात करी है आपने, और इस विषय में आपने बताया है कि जो चर्च की जो बुनियाद है वो यही है भविष्यवाणियां जिनके द्वारा चर्च बना। मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये सवाल पूछना चाहता हूं कि दानियल जो है उसके पास स्वर्गदूत आता है और उसको कुछ निर्देश देता है। क्या थे वो निर्देश जो दानियल नहीं समझ पाया और उसके बाद में उसको वो निर्देशों में कुछ बातें करता है? जी, ये जो आपने एक प्रश्न पूछा है, दानियल को जो स्वर्गदूत का निर्देश दिया गया, हम देखते हैं कि ये जो रोया है, जो विजन है, ये दानियल के 8वें अध्याय में दिखाया गया। लेकिन क्योंकि वो बेहोश हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है, तो वही रोया जो है 8वें अध्याय से 9वें अध्याय में हम उसको सीख रहे हैं जी, जो कि यहाँ फरिश्ता आके इसको बताता है। तो यहाँ पे 9वें अध्याय की 23 आयत में लिखा हुआ है कि जब तू गिड़गिड़ा के विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है और उस विषय को समझ ले, दर्शन की बात का अर्थ जान ले। जी, ये एक तरह से एक और हमें सबक सिखा रहा है कि जब हम परमेश्वर से गिड़गिड़ा के बात करते हैं, परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का सुन के जवाब देता है। फरिश्ता उसके पास तब आया जब वो गिड़गिड़ा के बात कर रहा था और उसको दर्शन का जो है मतलब समझना था। अब जरा हम इसके उसमें जाएंगे कि जो फरिश्ते ने इसको बताया कि तेरे और लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरे गए। जी, अब यहाँ पे जो भविष्यवाणी है 70 सप्ताह की, यहाँ पे पहला जो देखा जाए 457 BC में ये यहूदा को, ये लोगों को गुलामी में जाना पड़ा 70 वर्ष के लिए, और प्रभु ने बोला था कि मैं इनको वापस लाऊंगा। जी, तो जो पहले जो 7 हफ्ते हैं वो, और उसके बाद जो है 62 हफ्तों का जो है भविष्यवाणी जो चलती है कि ये गुलामी में है, तो ये दोनों मिला के 69 वर्ष हो जाते हैं। जी, एक दिन जो है 1 वर्ष के बराबर होता है। जी, तो ये जो है 70वां हफ्ता जब आता है, जी, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। 3.5 हिस्सों में यीशु मसीह की सेविकाई और दूसरे 3.5 हिस्सों में यीशु मसीह को जो है दिखाया गया कि 27वीं AD में उन्होंने बपतिस्मा लिया। 31वीं AD इसमें बताया गया कि वो जो है मुक्तिदाता जाए उसको काटा जाएगा, वो कट जाएगा उसको। यहाँ पे कह रहा है कि ये 70वें हफ्ते में जब आते हैं तो 31वीं AD में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। उन्हें कोड़े मारे गए, उनकी आंखें बंद करके उनको घूंसे मारे गए और उनके ऊपर थूका गया, और इस तरीके से फिर उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। ये चढ़ाने का मतलब है। और उसके बाद 34वीं AD में हम आएंगे तो हमारे बाइबल में अब प्रगटों के काम में अगर देखें 7 और 8वें अध्याय में, तो जो स्टेफन था, स्टेफनस या स्टीफन जिसको कहते हैं, उसको पत्थरवाह किया गया क्योंकि उसने मसीह के लिए गवाही दी, लोगों को बताया कि लोग पाप में हैं। पहला शहीद और ये पहला जो है बाइबल में दिखाया गया जो शहीद हुआ, और ये परमेश्वर के लिए शहीद हुआ। और उसके बाद जो है जो प्रचार वो बढ़ता चला गया और प्रेरित लोग जो है वो दुनिया के लोगों कोने में फैलने लगे। जैसे प्रकाशित प्रेरितों के काम 1:8-9 में बोला कि तुम जाओगे यहूदा के सब शहरों में और जाके प्रचार करोगे, दुनिया के हर जाति के लोगों में जाके प्रचार करोगे। तो ये जो 70 साल की जो वो है, ये दानियल ने प्रार्थना की थी, तब उसको जो है ये मैसेज ये समझाया गया, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से सहायता नहीं मांगेंगे तो हमें जो है हमें परमेश्वर जवाब नहीं देगा। वो चाहता कि हम मांगे और पूछें, और तब दानियल का ये दर्शन उसको समझाया गया, गैब्रियल फरिश्ता आया। बिल्कुल,
आपका धन्यवाद देना चाहता हूं मैम इन अच्छी बातों के लिए। सच में ये बहुत बातें गुण हैं, इनके लिए जितना समय निकले उतना ही कम है। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका स्वागत है एक ब्रेक के बाद और हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं दानियल की भविष्यवाणियों के उस विषय के बारे में जो बहुत गूढ़ बातें हैं, जिसको दानियल भी नहीं समझ सका, और फिर स्वर्गदूत उसके पास आता है उसकी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर और उसे परमेश्वर के विषय में बताता है कि किस तरीके से भविष्यवाणियां अंत समय में पूरी होने वाली हैं। यहां पर एक बात अगर हम देखते हैं, एक शब्द आता है जिसको बोला जाता है मसाया कट ऑफ। ये है इसके अंदर जो अंग्रेजी में बोला जाता है, और अगर हम इसको देखें तो हिंदी में इसका अनुवाद करें तो मसीह अवरोध करना, मतलब उस बात को वहां पर पूरा करना, उस चीज के लिए आता है। तो मैं पास्टर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या है ये पूरी बात, क्यों इस विषय को बताया गया है यहाँ पर। देखिए, पहले तो हम जान लें कि द मसाया कट ऑफ जो है मसीह का अवरोध, जैसे आपने कहा है कि इसका का समय को पूरा करना, ये इस समय को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस लक्ष्य के लिए अपने पिता से इस धरती पर आए थे, उसे पूरा होने का समय आ गया था। जी, वो समय निश्चित था, वो आ गया था, और वो समय को पूरा करना ही उनका लक्ष्य था। और हम देखते हैं कि उनकी सेवकाई का काम जो था, उनके बपतिस्मे के बाद वो उन्होंने 3.5 साल तक किया। जी। और हम देखते हैं कि रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्म जानी के लिए कोई मरा, ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हुए कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो ये जो हमें बताती है, जो भविष्यवाणी प्रोफेसी जो है 70 हफ्तों की, 490 सालों की जो है, वो मसीह के आने क्या, फिर मसीह के बपतिस्मे लेने के बाद, फिर प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री 350 साल के बाद, और फिर 3.5 साल के बाद मसीह का हमारे लिए कुर्बानी दे देना। जी, हमारे लिए कुर्बानी दे देना। और हम कितने भाग्यशाली लोग हैं परमेश्वर के कि उसने हम पर इतना अनुग्रह किया कि उसने अपना जीवन जो है हमारे लिए दे दिया। कहता कि हम तभी, उसने उस वक्त अपनी कुर्बानी दी जब हम पापी थे। सही समय पर, सही समय पर। जी, सही समय पर। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं हमारे लिए कुर्बानी देते, तो मैं नहीं जानता कि आज मैं और आप यहाँ उपस्थित होते और इस विषय में बात कर रहे होते। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जी आपका। मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक समय हमारे पास आता है और वो है 1844 साल, और हम अभी बात कर रहे हैं कि सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च इसी जो भविष्यवाणियां हैं इसी पर बना हुआ है, इसी की ये बुनियाद है, इसी पे खड़ा है सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च। और मैं सोचता हूँ बहुत साल हो चुके हैं, सैकड़ों साल हो चुके हैं, आने वाले सालों में, कुछ सालों में 200 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं इस बातों पर। यहाँ पर 1844 की विशेषता क्या है, क्यों यह विषय आज हमारे पास है 1844? जी मैम। 1844 की जो विशेषता वो है कि उस टाइम में जो थे रिफॉर्मर्स थे, J.N. एंड्रूज, जोसेफ बेट्स, मिलराइट मूवमेंट, और ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा बाइबल की स्टडी कर रहे थे। जी। और उन्होंने जो है कैलकुलेशंस जो की थी, कैलकुलेशंस के मुताबिक उन्हें बताया गया कि अक्टूबर 22, 1844 में यीशु मसीह आएंगे। अगर हम देखें इसकी विशेषता, यीशु मसीह नहीं आए। जी। इनकी जो है, लोगों ने जो है कलीसियाओं को छोड़ दिया कि ये लोग जो प्रीच कर रहे हैं वो गलत प्रीच कर रहे हैं। कुछ लोग विश्वास में बने रहे, जैसे ये लोग तो थे ही, और मिसेस एलन जी वाइट भी थी उनके साथ, जो कि विश्वास में बनी हुई थी।
और फिर उनको जब रोया विजिट दिखाया गया मिसेस एलन जी वाइट को, तो बताया गया कि यीशु मसीह पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गए हैं और न्याय जो है स्वर्ग में शुरू हो गया है जी। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो न्याय का शुरू होना, दूसरा जो है कि सबसे ज़्यादा दुखी दिन था, डार्क एजेस कहते हैं, डार्कस्ट डे बोला गया है एडवेंटिस्ट हिस्ट्री में, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आए। और फिर उन्होंने जब उन्हें पता लगा तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि यीशु मसीह हेवन में महापवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े हैं हमारे लिए। अगर देखा जाए इसको डे ऑफ अटोनमेंट इंग्लिश में बोला गया है, शुद्धि का दिन जी। ओके। तो यहाँ पे जब शुद्धि का दिन जब बताया गया तो यहाँ पे अगर देखें लेविटिकस लय व्यवस्था उसका 23वें अध्याय में अगर हम देखें जी। प्रायश्चित का दिन कहा गया इसको, और यहाँ पे 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा जी। ओके। तुम अपने जीव को दुख देना, यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। फिर कह रहा है उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना। साल में एक बार जो है शुद्धि का दिन आता था कि याजक जो है पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। उससे पहले उसको अपने लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती थी जी। जो ये कुर्बानी यीशु मसीह जब क्रूस पे गए तो ये कुर्बानी का जो सिस्टम था वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। और ये प्रायश्चित का दिन जो है ये 1844 का दिन है, इसको भी उसी नाम से कहा जाता है क्योंकि उसी दिन यीशु मसीह महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गए और आज वहाँ पे न्याय चल रहा है, जो कि लोग यहाँ पे ज़मीन पर हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, न्याय सबका है और उसमें कोई पक्षपात नहीं है। तो ये चीज़ें जो हमें बता रही हैं कि किस तरीके से सेंचुरी मंदिर को पवित्र करना। बिल्कुल। हम देखते हैं कि लोग जब मंदिर में जाते हैं वो देखते हैं कि वो अपने आप को पवित्र करके जाएं जी। और इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि हम न्याय के समय में रह रहे हैं जी 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 और न्याय चल रहा है, तो हमें अपने आप को परमेश्वर के भय में रखना चाहिए। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी आशा है कि हम सब इन वचनों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मैम आपका और सर का धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी इन वचनों को अपने बहन भाइयों के साथ, परिवार के साथ बांट सकते हैं ताकि जब हम तैयार होएं प्रभु यीशु मसीह के लिए और यीशु जब आए तो हम उसके साथ जाएं। सबको जय मसीह की।